जो अलग अलग टाइप के होंगे उनको पढ़ेंगे और ये किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। तो पहला सवाल है 2500 पर 6 वर्ष पर में उचित साधारण ब्याज 1875 है। इसी दर पर इतने ही समय के लिए 6875 पर कितना साधारण ब्याज उचित होगा। तो जब आपके पास दर और समय समान हो तो एक फॉर्मूला लगता है P1/P2 इक्वल टू I1/I2। ठीक है, तो P1 की वैल्यू दे रखी हुई है 2500 और P2 की वैल्यू दे रखी हुई है 6875। I1 की वैल्यू दे रखी हुई है 1875। I2 की वैल्यू आपको पूछी गई है। ठीक है, तो 25 एकम 25 100 बार में चला जाएगा। इसको 25 से काटोगे तो ये हो जाएगा 25 दूना 50 और फिर आएगा 25 सत्ते 175, 175 यानी 125 बचेगा, 25 बचे 125। ठीक है, फिर एक बार काटेंगे तो 25 एकम 25, 25 एकम 25, 25 चौको 100। ठीक, अब I2 की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1875 गुणे 11/4 इतना करना पड़ेगा। तो यहाँ से जाएगा तो ये कितनी बार में जाएगा, 4 4 जा 16 बचा 2, 4 6 जा 24 बचा 3, 4 8 जा 32 फिर बचा 3, 4 7 जा 28, 4 5 जा 20। अब 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 5 एज इट इज़ उतारिए, 5 7 12, एक हासिल गया, 7 8 15, 15 और एक 16 हासिल गया, एक 8 6 14, 14 एक 15, 15 का हासिल लगा एक, 6 4 10, 10 यानी हो गया 11 हासिल लगा एक, 4 1 5। तो आपका आंसर कितना आ गया 5156 और 0.25 इतना आपका आंसर आ जाएगा इसका। बैंक पीओ में आया हुआ ये सवाल है तो थोड़ा सा तो कैलकुलेटिव होगा ही। अगला क्वेश्चन है साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से कोई धन 20 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। इस धन को 3 गुना होने में कितना समय लगेगा। अगर यहाँ पे 2 गुना कह रहा है यानी 20 वर्ष में 2 गुना हो रहा है तो इंटरेस्ट मिल रहा है 1 रुपये की राशि 2 गुनी हो जा रही है। अमाउंट जो है वो आपका 2 गुना हो जा रहा है। इसका मतलब आपको इंटरेस्ट कितना मिला है 1 रुपये का। ठीक है, और आपको अब वही 1 रुपये जो है कितने सालों में 3 गुना हो जाएगा, यानी आपको इंटरेस्ट चाहिए 2 रुपये। तो यानी ये 2 गुना हो गया तो 20 का भी 2 गुना करेंगे कितना आ जाएगा 40 वर्ष। 40 वर्ष आपका सही आंसर हो जाएगा। कोई धन 8 वर्ष में साधारण ब्याज की किसी दर से 2 गुनी हो जाती है। ठीक है, 8 वर्ष में कोई धनराशि 2 गुनी हो जा रही है। इसका मतलब है 8 वर्ष में आपको कितना मिल रहा है इंटरेस्ट 1 का। अगर प्रिंसिपल भी आपका 1 रुपये हो तो आर का वैल्यू बताइए 8 सालों का, तो ये हो जाएगा 100, 100/8, 100/8 की वैल्यू क्या होती है 12.5%। तो ये आप मुझे वानी भी कर सकते थे। अब देखिएगा ये वाला सवाल 7। चलिए अगला क्वेश्चन है 7,000 रुपये की राशि में से कुछ राशि 6% प्रतिवर्ष और शेष 4% प्रतिवर्ष की दर से उधार दी गई। यदि 5 वर्ष में दोनों राशियों से 1600 रुपये का कुल साधारण ब्याज प्राप्त होता है तो 6% की दर से उधार ली गई राशि कितनी थी। ठीक है, तो 7,000 पर कितना मिल रहा है 5 सालों में 1600, 1600 गुणे 100 बटे यहाँ से मैं रेट निकाल रहा हूँ बटे 7,000 गुणे 5। तो 3 जीरो से तो आपके 3 जीरो चले गए पहले, यह आ गया 32। ठीक है, अभी 6% पे लगा रहे थे, यहाँ पे 4% लगा रहे हैं यानी यहाँ पे 6 यहाँ पे 4। ठीक है, ये हो गया आपका 32/7। 7 का लगा दो मल्टीप्लाई पूरे इक्वेशन में तो ये जो 6 है वो बन जाएगा। अब आपका क्या बन जाएगा 6, अब 6 बन जाएगा आपका 42, 6 बन जाएगा आपका 42 और 4 बन जाएगा 28 और ये बन जाएगा आपका 32। ठीक है, 42 में से 32 घटा दो कितना बचेगा 10 और 28 घटा दो तो बचेगा कितना 4। ठीक है, तो ये हो गया 2 बच्चे 10, ये हो गया 2 दूना 4। ठीक है, दोनों को मिला करके ये आएगा प्रिंसिपल 5 2 7। 7 की वैल्यू है 7,000 के बराबर तो एक की वैल्यू हो गई 1,000। तो यहाँ पे 3 जीरो दोनों में चिपका दो। आपसे पूछा है 6% पर, 6% पर ये वाली है यानी 2,000, डी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। आपको इतना पूरा पार्ट जो है वो माइंड में करना पड़ेगा, ये आपको समझाने के लिए था। आज का आखिरी क्वेश्चन जो है वो किस्त वाले क्वेश्चन के ऊपर है और इसका फॉर्मूला क्या होता है, प्रत्येक किस्त बनती है। इसका फॉर्मूला सबसे पहले आप लिख लो P/100, P/100 अपॉन T/100 प्लस R% इंटू T/1/2। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं 770 रुपये कर्ज 5 वर्ष में, यानी P की वैल्यू 770, T की वैल्यू 5 वर्ष, चुकता करने के लिए प्रति वर्ष कितने रुपए अदा करने चाहिए यदि ब्याज की वार्षिक दर 5% यानी ये R% की वैल्यू हो गई। ठीक है, 770 गुणे 100 अपॉन 5 गुणे 100 यानी 500 प्लस R% का मतलब हो गया 5 और T की वैल्यू तो 5, 5 में से 1 कम कर दो 4, कितना आ जाएगा 2 दूना 4, 5 दूना 10, 50, 550 यानी 77 और ये 1,000 अपॉन 550, 0 से 0 काट दो, ये कितनी बार में जाएगा 11 25 55, 11 सत्ते और 5 दूना और 2, 140 आपका सही आंसर हो जाएगा। 140 ए ऑप्शन सही हो जाएगा।